जोगी का जोगिया भी है, सन्यासी है, लेकिन असमंजस है। असमंजस में काहे है? हम केवल हैं, हम कौनों से यह नहीं पूछते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपका जो भेष है वो तपस्वियों का है, त्यागियों का है, लेकिन हाथ में धनुष और बाण है। चलो कोनो बात नहीं है, लेकिन समझता एक बात है नंबरदार, कि साथ में मेहरारू है। अगर त्यागी है, सन्यासी है, तो साथ में मेहरारू का है। महाराज जी, आपका देख के हमें ऐसा लगता है कि आपसे पूछी कि आप कौन है? महाराज जी भैया कौन हो तुम, कहाँ के हो, आप कौन है, कहाँ से आए, कौन हो तुम, कहाँ के हो, जो हमें बुलाते हो, राम ने हम अयोध्या के, राम ने हम अयोध्या के, हम तुमको बुलाते हैं, राम ने हम अयोध्या के।
महाराज जी तुम्हें बने बनाए बनने आए हैं महाराज आप क्या बनेंगे आपको कौन बनाएगा आपको बने बनाए और हमें तो ऐसा लगता है कि आप हमें बना रहे हैं अरे महाराज तुम्हें भगवान से उन्होंने और पिताजी के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास हो गया है। वनवास के कारण हम तीनों वन प्रखंड पर विचरण कर रहे हैं। आपकी नौका चाहते हैं, आप अपनी नौका ले आइए जिससे हम तीनों गंगा जी के उस पार जा सकें। केवल भैया हल्का हल्का हमको कब कर दिया यार, बहुत ज्यादा या तो हमको निकालते हो या तो हमको वरदान लिया है, वर उनका मान लिया है, वर उनका मान लिया है। राम के बन जाए, राम के बन जाए, राम के बन जाए, राम के बन जाए। कि माँ ने बलिदान लिया है। तो महाराज अगर आप राम हैं और अयोध्या निवासी हैं तो महाराज अब मैंने जान लिया है, जानो लिया है, अब मैंने जान लिया है, जानो लिया है। लौकनारी बन जाए, लौकनारी बन जाए, लौकनारी बन जाए, लौकनारी बन जाए।
बड़ी कोमल है, बड़ी सुकुमार है। महाराज उनका मान लिया है, उनका मान लिया है। राम जी बन जाए, राम जी बन जाए, राम जी बन जाए, राम जी बन जाए। संसार में कोई किसी के सुख दुख का साथी नहीं होता। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल प्राणी यहाँ पर आकर भोगता है। अगर कोई मेरी मैया को दोष दे रहा हो कि मेरी मैया ने मुझको 14 वर्षों का वनवास दिया, तो कहीं न कहीं ये मेरे पूर्व जन्म के पाप है। आज हो रहा है भैया काबू न को आप नौका मांग रहे हैं, लेकिन हमारे आगे समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यह है मर्दार कि हम हैं केवट। अवश्य आप केवट हैं। यही नौका ही हमारे परिवार का भरण पोषण का सहारा है। सत्य बात है। दूसरे दोनों हम कामों धंधा नहीं जाना है। अच्छा, ना खेती है ना बारी है। हाँ जी बाबा, पर बाबा यही नौका चलावत रहे, यही नौका हम चलावत है। जी जी, जो मजूरी मिले है वैसे मेरे परिवार का पोषण करते हैं। जी, अगर ये नौका बन गई है क्या नाली नौका, तो एक औरत हमारी मेहरारू घर में है। अच्छा, एक पत्नी आपकी घर में? हाँ हाँ। तो अगर ये नारी बन गई, दूसरा नारी तैयार हुई गई, तो आपका तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है, हमें घर से आजीवन वनवास हो जाएगा। समस्या है भाई, तो वो समझ ला ही नहीं सकता है। अभी हम किसान हो जाएंगे। समस्या है। इस बात पे डर है आपको? हाँ, काहे नहीं डर है? अरे तो फिर आप डरिए, बिल्कुल मत डरिए। अगर ये नारी बन जाएगी तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसे वो ऐसे
कि देखिए आप हमें नौका में बिठाइए। हाँ बिठाएंगे। बिठाओगे ना? फिर हम आपकी नौका में बैठेंगे। अच्छा। और फिर अगर वो नारी बन जाएगी तो हमारा अयोध्या में एक मित्र है। अच्छा आपका अयोध्या में मित्र है? हाँ, उसका नाम है मुक्ता। अच्छा मुक्ता नाम है। उसका विवाह नहीं हुआ तो हम जो तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी उस नारी को हम अपने मित्र को दे देंगे और तुम्हें भैया भैया से कहकर हम नई नौका दिलवा देंगे। हाँ देखो अब दिखावत है ठकुरी। सुंदर जो नारी का पसंद चल रहा है नौका और नारी उस पर हमारे प्रभाव के विकास जो रामनगर से उपस्थित हुए हैं उनकी ओर से राम की ओर के प्रार्थना किए। इससे पता है क्या होगा? क्या हुआ? आपको उम्र भर का वनवास भी नहीं होगा, हम गंगा के पार भी चले जाएंगे। अब हमें तुम गोल गोल घुमाओ ना। हाँ कहा तो है अगर तुम्हारी नौका नारी बन गई तो हमारे एक मित्र है अयोध्या में मुक्ता। अब बताओ कहा तो है अगर नारी बन गई तो हम वही का दे देंगे। बाबा परबावन के लिए नौका हमारा धरोहर है, हम वही का चलाई के परिवार का भरण पोषण करते हैं, रोजी रोटी। कहा था अगर वो नारी बन गई तो हम मुक्ता का दे देंगे, नई नौका दिलाएंगे आपको। नई नौका और भारत भैया से कहते दूसरा नौका मंगवाई दो। एकदम नहीं। अरे महाराज जी हमारा नौका है, बड़ी प्यार है हमारा बाबा परबावन की नौका। इसका मेहरारू बना के अपने मुक्ता का जुगाड़ ना बनाओ। हाँ तो ऐसा करो पहले भरत भैया से कह के दूसरा नौका मंगाई लो और वही वहाँ चली के आप गंगा पार कर लो। हमें जाना तो आपकी ही नौका से गंगा के उस पार है। अच्छा अब समस्या है। क्या समस्या है? कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं, आपके चरण में जादू है। अरे वो जादू नहीं है, सुनो तुम जो उतनी देर अब आपका हाथ में जादू नहीं है, सुनो नंबरदार हम सुनावत है। बगैचा वाली बातों बगैचा वाली बातों भैया तुम बगैचा वाली बात भैया तुम बगैचा वाली बातों। वही बगैचा एक परारा है पथरा, वही बगैचा एक परारा है पथरा। जीना हम जाग रोज खसिया का तेल बगैचा वाली बात है, तुम बगैचा वाली बात है। छोटे वाले भी रहे लेकिन मैया नहीं रहे। मैया की जगह में एक बाबा रहा। क्या नाम है बाबा का? हाँ विश्वामित्र बाबा। तो हुआ क्या नंबरदार कि बाबा अंगुराई दिहिरो अभी जाके छुआई दिहिरो। बाबा अंगुराई दिहिरो बाबा जो है इशारा करके पत्थरा करके देखो बात बना है। बाबा अंगुराई दिहिरो जाके छुआई दिहिरो चले छुआ के नारी बनावे बगैचा वाली बात भैया तुम बनावे बगैचा वाली बात। बगीचा वाली बात बता रहे हो ना? अरे वो तो गुरुदेव ने हमको आदेश दे दिया था कि जाके पत्थर पे पैर छुआ दो राम। हम गए, हमने पत्थर पे पैर छुआ दिया और नारी बन गई। और वो पत्थर जो था ना वो श्रापित था, उसको श्राप था और गुरुजी ने आदेश दे दिया तो हमने पैर छुआ दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
कहत है कोनो बड़ी बात नहीं है, वो श्रापित रहा। अरे हम श्राप उराप नहीं जाने रहे लफड़दार, ये बड़कवट के काम है, का ओढ़ा जात है, का बिछावा जात है, हमारी समझ में नहीं आवा। ये आप ही जानो, हमारी समस्या जौन है वो हम आप लोगन का बताई रहे हैं। हम अगले जन्म में थे कछुआ, जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, कईयों जन्म जन्म का है। सत्यनारायण की कथा में जो लकड़हारा वाला है, कथा सुने हुए होगा, पंडित जी सुनावत हो ना, वो हम ही हैं। एक जन्म में हम थे लकड़हारा, कुपजीरी फाके कथा सुने, लेकिन भगवान के दर्शन हमें नहीं हुए। एक जन्म में हम रहेंगे, भगवान की भक्ति करत रहे। हम कहा भगवान आपका दर्शन चाहिए, तो आकाशवाणी का हुए कि ऐसा करो, पहले 3 पैर की चिड़िया लेके आओ, तब हम तुमसे मिला। अब बताओ लंबरदार, बहुत 3 पैर की चिड़िया हो कि हम भैया थे, चल पड़े 3 पैर की चिड़िया ढूंढ। आप ही आए और 3 पैर की चिड़िया बन के बैठ गए। जब हम पूरी फंसाए जाल में, पुल से फिर निकल गए हाथ से। अगले जन्म में हम कछुआ, पहुंच गए हमें क्षीर सागर। सोचा आज जाए कि हम प्रभु के चरण का जरूर छुई। पहुंच गए, का देखा नंबरदार कि जो बड़े वाले ठाकुर हैं, बड़े आराम से सोवत हुआ, और जो छोटे वाले हैं मन शेष सैया बनाए रहे। हम मैया जी चरण की सेवकाई कर रहे। हम सोचे मौका अच्छा है, प्रभु सोवत है, छोटे भैया है सैया बनाए हैं, और मैया है चरण की सेवकाई करत है। मौका अच्छा है, जाए के प्रभु के चरण का छू ले। पहुंच गए हिम्मत करके, लेकिन हुआ का मैया की दृष्टि, अम्मा मैया की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। भैया से बोल रही, देखो वाह है। समस्या है कि एक भगत कबो नहीं चाहता कि दूसर भगत स्वामी के अगल बगल फटकाए। भैया ने बड़ी तेज पुरस्कार मारी, हिम्मत नहीं पड़ी, हम लौट के वापस आए। लेकिन आज प्रभु सोता चल के हमारे घाट में आए। तब हम प्रभु के घाट में गए, तब प्रभु अपने सेवा का अवसर हमका नहीं दिए। लेकिन आज प्रभु सोता चल के हमारे घाट में आए। और एक कहावत कही गई है, भैया लोगन बुरा न माने को, कि अहिर पताने केवट घाट और बनिया लूटे बीच बाजार। कहावत है, पुरखवन की कहावत है। अब हम केवट है, घाट में है, हम डरने वाले का है, हमें को नहीं डरता है। अगर रंगबाजी दिखाई गई केवट से, और केवट में डोरिया में बैठाए पाग, और बीच में धार मगर डोरिया छोड़ के कूद गया तो कोनो भाव के नहीं। एक हमारे केवटन से कबो घाटे में रंगबाजी नहीं करना चाहिए। नंबरदार था तो महाराज जी भैया, वो जन्म में केवल चरण छुमन की बात है, केवल चरण का छू ले। लेकिन अब ये जन्म में चरण छुमन की बात नहीं है, चरण का धोवन की बात है। आज प्रभु सोता चल के हमारे घाट में आए हैं, तो आज हम प्रभु के चरण का छुवन नहीं, रगड़ रगड़ के धोवा, तब इन्हें तुम्हें पार कर। महाराज जी के बढ़िया नौका हमारी काठे की है, आपके चरण में जादू है, हम आपका पार नहीं उतरे। के बढ़िया महाराज जी, हम आपको बड़ी देर से आवाज लगा रहे थे, आप हमारी आवाज ही नहीं सुन रहे थे, और अब हमारी आवाज को आपने सुना है तो आप कह रहे हैं कि हम गंगा जी के उस पार नहीं करेंगे। ऐसा मत करिए, आप नौका ले आइए और हम तीनों को गंगा जी के उस पार कर दीजिए। केवट भैया, कब से तुम्हें पुकारूं, कब से तुम्हें पुकारूं,
गंगा के तट पर हम खड़ी करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़ी करो गंगा पार। पिताजी ने बन दे दिया उनकी है पालन किया। माता पिताजी ने बन दे दिया उनकी है पालन किया। माता पिताजी ने बन दे दिया उनकी है पालन किया। कब से तुम्हें पुकारूं, कब से तुम्हें पुकारूं, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पर हम खड़ी करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़ी करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़ी करो गंगा पार, करो गंगा पार, करो गंगा पार। महाराज जी के बैठिए। आप कहाँ कहे हैं कि हमें गंगा के पार करो। हाँ भैया पार कर दो। लेकिन आपके चरण में जादू है, आप उपाय नहीं पूछत हो कि कौनो उपाय है जैसे हम पार हो जाए। तो महाराज जी आपके तरफ परस हमें हुई गई, बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन आज इतना सुंदर अवसर है, वो अवसर हम छोड़ना नहीं चाहता है। महाराज जी के बैठिए। गंगा मैया का चौर विस्तार है, कछुआ पार 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 है। धोखा दिया है,